प्रशासन के लोग ही हत्या करने लग गए हैं। विष्णुदेव की सरकार और विजय शर्मा के विभाग, विष्णु जी के भी विभाग किस प्रकार से अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं। अब उन्हें किसी चीज का भय नहीं। आदिवासियों को, वृद्ध आदिवासी को पीट पीट कर मार डाला। ये स्थिति इस प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एसडीएम और तहसीलदार आदिवासियों को मार डाले। सर, ये बीरनपुर मामले को कैसे फैसला आया था? क्या आया है? 17 लोगों को बरी हो गए। 17 लोग बरी हो गए और 2 मुस्लिम युवकों की हत्या के मामले में ईश्वर साहू के बेटे मामले में सर वो जो 17 लोग थे वो बरी हो गए हैं। देखिए, अपराध तो घटित हुआ। अब सवाल इस बात का है कि उसके पुलिस और वकील किस प्रकार से कोर्ट में दलील रखते हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है। घटना तो देखिए, जो श्रमिक नेता शंकर गुहा योगी, उसकी हत्या हुई थी, सारे लोग बेइज्जत बरी हो गए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हत्या नहीं हुई थी, हत्या तो हुई है, लेकिन किस प्रकार से आप अपना पक्ष रखते हैं वो महत्वपूर्ण है। ये होली मुहर्रम और जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, उस दिन भी शराब दुकानें जो है वो पुलिस सरकार ने फैसला ले लिया। आप लोगों पे घोटाले का आरोप लगाते हैं, खुद अब होली के दिन शराब दुकानें खुली रहेंगी। मतलब इनको कोई मतलब नहीं है 30 त्योहार से, महापुरुषों की पुण्यतिथि जयंती से भी कोई मतलब नहीं है। होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार जिसमें सभी धर्म के लोग मानते हैं, अब उस दिन भी छुट्टी नहीं रहेगी, बंद नहीं रहेगा। इसका मतलब केवल इनको पैसे से मतलब है, पैसा ही सब कुछ है इनके लिए, और कोई नहीं है। सब कुछ पैसा है। एक बार तो समझ आता है कि हो सकता है कि चूक हो गई, आदेश नहीं निकाला हो, लेकिन जब बार बार उस प्रकार से आदेश निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जानबूझ के सरकार कृत्य कर रही है। तो सरकार को कोई किसी भावना से कोई लेना देना नहीं है। सर, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बन गए, क्योंकि वो भारत के देश विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं। देश को बेचने का काम तो ये लोग कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, एप्स्टीन फाइल खुला, हरदीप पुरी मंत्री हैं और खुद मीडिया के सामने आके कहते हैं कि 3 या 4 बार एप्स्टीन से मिले। किस हैसियत से मिले थे भाई? एक अधिकारी की हैसियत से, एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से, एक नागरिक की हैसियत से, किस हैसियत से मिले थे? लेकिन कल पवन खेड़ा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कम से कम 62 बार ईमेल का आदान प्रदान हुआ और 13 से 14 बार उनकी मुलाकात हुई। किसके लिए, किस लिए, क्यों? तो देश को बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज अडानी का केस चल रहा है यूएस में और एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है। इसके चलते ये 18% का ट्रेड डील हुआ। हमको नुकसान होगा, देश का, किसानों को नुकसान हो जाए, व्यापार को नुकसान हो जाए, कोई लेना देना नहीं। 30% सस्ते में जो तेल मिल रहा था रूस से, आप अमेरिका के दबाव में आप खरीदना बंद कर देते हैं। वेनेजुएला से महंगा तेल खरीदेंगे आप अमेरिका के दबाव में युद्ध रोक देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर रोक देते हैं। तो देशद्रोही कौन है? अमेरिका संचालित कर रहा है भारत को। अमेरिका के राष्ट्रपति 75 बार हो गया अपमानित करते हुए देश प्रधानमंत्री को, लेकिन चुप है। रिजिजू जी बोले ना ट्रंप के बारे में, ट्रंप झूठा है बोले। राहुल जी ने कहा, लोकसभा में कहा, बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई
और रिजिजू जी अब यहाँ बोल रहे हैं, बोले ना ट्रम्प के खिलाफ। सर एक्सटेल फाइल को भी लेकर बोल रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत है तो पेश करे, बदनाम। अरे एक्सटेल फाइल देखिए, ये तो अमेरिका के न्याय विभाग ने जारी किया है सीनेट की अनुमति से, है ना। ये कोई फर्जी केस तो इसको सबूत और किसको सबूत बोलेंगे? बोले ना कि 14 बार नहीं गए थे, क्यों गए थे? मोहन भागवत से ये उन्होंने बोला कि घुसपैठियों को रोजगार न दें और हिंदुओं से अपील की कि 3 बच्चे पैदा करें, इस तरह का एक बयान है। मोहन भागवत कभी एक बड़े हिंदुओं के नेता बनते हैं, कभी उसके भाषण में आप गीता का श्लोक सुना है? कभी उपनिषद का श्लोक सुना है? कभी रामायण की चौपाई सुना आपने? बड़े हिंदुओं के नेता बनते हैं, संरक्षक बनते हैं। 3 बच्चे पैदा करेंगे तो रोजगार कौन देगा? आप दे रहे हो क्या? केवल भड़काने का काम कर रहे हो। और घुसपैठे आए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी जी और शाह जी हैं। उनसे इस्तीफा मांगे ये लोग। निकम्मे हैं ये लोग, अपने पद की जिम्मेदारी निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और बार बार घुसपैठे चिल्ला रहे। 11 साल से सरकार आपकी रोक नहीं पा रहे हैं। तो मोहन भागवत जी से इस्तीफा मांगेंगे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से? एआई समिट से एक बड़ी खबर सामने आई है। एक रोबोटिक डॉग पेश किया गया, पहले उससे बताया गया कि ये भारत में बना है, मगर यूनिटी नाम की कंपनी है चाइना की, उसने बनाया है। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। अब स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है कि कहीं को मिसलीड किया जा रहा है। यूनिटी नाम की कंपनी है चाइना की, उसने एक रोबोटिक डॉग बनाया, उसे एआई समिट में पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि जो रोबोटिक डॉग है भारत में बना है। अब जब विवाद हो रहा है इस पर, तो स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है कि भाई ये कोई मिसलीड कर रही है मीडिया या कोई इंटरप्रिटेशन करा सकता है। ये सब चीज मिसलीड इनको लगता है। ये हर चीज को मतलब राहुल जी शुरू बोलते हैं कि सामान बनता है चीन में, आप लेबल लगा देते हो। ये बिल्कुल जैसे बाबा रामदेव का चल रहा है, प्रोडक्शन कोई और करता है, लेबल रामदेव लगा देते हैं। ये वैसी उत्पादन कहीं और कर रहता है, लेबल भारत का लगा देते हैं। राज्यसभा की बजट पेश किया गया, ज्ञान आधारित बजट। मतलब यहाँ ज्ञान का वहां चला गया क्या? छत्तीसगढ़ का ज्ञान, यहाँ ज्ञान प्रगति क्या क्या हुआ, उसमें क्या हो रहा है, वही हालत वहां भी होगा। राज्यसभा की 2 सीट खाली हो रही है, नोटिफिकेशन जारी हो गया। राज्यसभा की खाली हो गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया। एक बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस को मिल सकती है। मिलेगी, हाईकमान तय करेगा कौन कैंडिडेट होगा। थैंक यू।